Name of Jesus Christ, a blessed Pentecost Sunday to one and all. It is our joy and honor as Dauntless Pulpit team to have Reverend Dr. Paul Swarup preaching from the Word of God today amidst us. Reverend Dr. Paul Swarup is the presbyter in charge of the Green Park Free Church, Diocese of Delhi of the Church of North India. He holds a PhD in Old Testament from the University of Cambridge, UK. He is a member of the 15th member international team of translators of the New International Version, the Committee of Bible Translation. He was one of the Old Testament editors of the one-volume South Asia Bible Commentary recently released and has written the commentaries on Exodus, Proverbs, Jeremiah, and Lamentations added. He is married to Nina and they have one son, Daniel Swarup, who is 19 now. We hope and pray that the sermon would be a blessing to each one of us. प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में आप सभी को अभिवादन। धन्य पेंतेकोस्त रविवार आप सभी को। ये डॉन्टलेस पुल्पिट टीम के लिए बहुत ही आनंद और सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच परमेश्वर का वचन रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप लेके आएंगे। रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया दिल्ली डायोसिस के ग्रीन पार्क फ्री चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं। उन्होंने पुराने नियम में डॉक्टरेट डेड सी स्क्रोल्स के विषय में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से किया है। डॉक्टर स्वरूप 15 सदस्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के भी भाग हैं जो बाइबल का अनुवाद NIV वर्जन में करती है और वे CBT के भी एक सदस्य हैं। वे साउथ एशिया बाइबल कमेंट्री के भी एक एडिटर थे और उन्होंने उसमें निर्गमन, नीति वचन, यर्मिया और यर्मिया का विलाप पर विवेचन लिखे हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी नलिनी और उनका एक बेटा डैनियल है। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज का संदेश आप सभी के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम आपकी वचन के ऊपर ध्यान चिंतन दे रहे हैं, खासतौर से इस पेंटेकोस्त के दिन में, हम विनती करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा सच में इस वचन में जान डालें, ताकि आपके वचन के द्वारा हम सबके साथ बातचीत कर और हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी जिंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, और खासतौर से जब आज उस दिन को हम याद करते हैं और उस त्योहार का मनाते हैं, आपकी उपस्थिति हम सबके साथ बने रहें और आपकी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ। Today is a very special day for all the Christian community around the world. आज पूरे विश्व भर की मसीह समुदाय के लिए बहुत ही खास दिन है आज, Because it is the day of Pentecost. क्योंकि आज पेंतिकोस्त का दिन है। It was the day when the Holy Spirit was poured out upon all the believers just as it was promised. और ये वो दिन है जिस दिन वचनों के अनुसार जिस तरह से वचन दिया गया था, उस तरह से पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के ऊपर उंडेल दिया गया था। Jesus ascended to the Father on Ascension Day, on the 40th day after his resurrection. यीशु मसीह जो है पिता के पास स्वर्गारोहण में 40वें दिन, पुनरुत्थान के 40वें दिन ऊपर चले गए। And then on the 50th day, the Holy Spirit came down upon all the believers. और पुनरुत्थान के बाद के 50वें दिन पवित्र आत्मा जो है वो विश्वासियों पर उतर आया। All the believers were gathered in one place. सारे के सारे विश्वासी इकट्ठा एक जगह पर हुए थे। Luke records for us that it was the day of Pentecost. और लूक बताता है हमें अपने लेखन के अंदर कि वो पेंतिकोस्त का दिन था। The feast of Pentecost was significant for two things. So one, it was an agricultural festival, and it was called the Feast of Harvest because it was after the grain harvest. और ये जो पूरा पेंतिकोस्त का पर्व था वो दो चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक तो वो खेती बाड़ी का एक पर्व था जिसको
कटाई का पर्व कहते हैं क्योंकि उसके दिन ही वो अनाज को काटा जाता था। It was also called the Feast of Weeks because Pentecost took place 50 days after the Passover festival in remembrance of the Exodus when they were set free from Egypt. और फिर उसको एक सप्ताहों का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि ये निर्गमन के बाद जो पास्खा पर्व जो वो मनाते थे उसके 50वें दिन में ये हुआ। So this coming of this gift is very important in our own context today. और इस हमारे आज के समय के संदर्भ में भी ये भेंट का आना अत्यावश्यक है। We are almost close to 70 days of being in lockdown. हम करीबन 70 दिनों से हम बंद की परिस्थिति में हैं। And we see that we may still go on for a couple of more weeks. और शायद कुछ और सप्ताहों के लिए हमें इसी परिस्थिति में से गुजरना पड़े शायद। But the good news is the Holy Spirit is available to each one of us as believers. पर सुसमाचार ये है कि पवित्र आत्मा हम प्रत्येक विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। This morning I want us to look at three main headings about the Holy Spirit. First of all, the promise of the Holy Spirit. Secondly, the coming of the Holy Spirit. And finally, the work of the Holy Spirit. आज की सुबह मैं आपके मध्य में 3 मुख्य मुद्दे बांटना चाहूंगा। सबसे पहला पवित्र आत्मा का वचन, दूसरा पवित्र आत्मा का आना और तीसरा पवित्र आत्मा का कार्य। So let's look at the promise of the Holy Spirit. तो आइए हम पवित्र आत्मा देने का जो वचन दिया गया था उस पर हम ध्यान दें। Now the Holy Spirit is the third person of the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो है वो त्रिएक ईश्वर में का तीसरा व्यक्ति है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों जो देव है। The Holy Spirit of God was pre-existence, and we notice His presence in creation along with the Father and with the Son. हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो पहले से ही मौजूद था। हम सृष्टि के निर्माण के समय में भी हम पाते हैं पिता और पुत्र के साथ पवित्र आत्मा भी वहां पर था। The Holy Spirit bring lives. When God created human beings, He breathed into them the breath of life. The Ruach of God brings life to human beings formed out of the dust. पवित्र आत्मा तब भी मौजूद था। पवित्र आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब उनके अंदर अपना श्वास फूका, मतलब वो जीवन का श्वास फूका, जो रुआह जो कहते हैं, वो पवित्र आत्मा वहां पे मौजूद था। In the Old Testament times, we see that the Holy Spirit was given to certain people for certain tasks and for a certain time. पुराने नियम के समय में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ चुनिंदा लोगों को कुछ चुनिंदा कार्यों के लिए दिया जाता था और कुछ चुनिंदा समय के लिए दिया जाता था। Like we see the craftsmen in Genesis, Bezalel and Oholiab, they were gifted with the Spirit. बजालियल और ओहोलियाब में हम पाते हैं उत्पत्ति के अंदर उनको एक कार्य के लिए पवित्र आत्मा दिया गया था। Then we see Moses. He was given the Holy Spirit, and when Moses says, "This is too much of a burden for me," they were asked to choose 70 elders, and 70 elders were then anointed with the Holy Spirit. और फिर उसके बाद हम पाते हैं कि मूसा को भी पवित्र आत्मा दिया गया था, और फिर जब मूसा को ज्यादा बोझ लगा उसकी वजह से, तो फिर उसको कहा गया कि 70 ऐसे अगुवों को चुन हर अपने प्रजा के अंदर से, फिर उनको वो पवित्र आत्मा बांट कर दिया गया था। And then we see during the period of the judges, like Gideon and Samson and Barak, they were all filled with the Spirit, but they were given that Spirit for a particular task and for a particular period of time. और फिर हम न्यायाधीशों के समय में पाते हैं सैमसन को या फिर गिदियोन को या फिर बाराक को पवित्र आत्मा दिया जाता था, परंतु चुनिंदा कार्य के लिए चुनिंदा लोगों को दिया जाता था। And similarly with the kings, Saul is anointed with the Spirit, David is anointed with the Spirit, but David also prays, "Don't take your Holy Spirit from me." और उसके बाद हम पाते हैं राजाओं को भी अभिषेक किया जाता था। साउल को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया था, दाऊद को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया था, और दाऊद ने प्रार्थना भी की थी कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे न ले लेना। So in the Old Testament times, we see that the Holy Spirit is not available to everyone, and also it is not a resident spirit who stays forever and ever with the people. इसलिए पुराने नियम के समय में हम पाते हैं पवित्र आत्मा हर कोई को नहीं दिया जाता था, और वो एक स्थायी पवित्र आत्मा नहीं था जो हमेशा लोगों के साथ में रहता था। And so Joel, a prophet,
prophesied in 7th century BC, saying, "Afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days." और इसीलिए फिर हम पाते हैं योएल प्रबोधक ने दूसरे अध्याय में इस प्रकार कहा कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों को भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। Similarly, when we see Jeremiah talking about the new covenant, where he says in Jeremiah 31:34 that I will put my laws in your heart and write it on your minds. और फिर जब यिर्मयाह भी अपनी नई वाचा के बारे में जब बताता है, तब वो कहता है कि मैं अपने नए नियम तुम्हारे हृदयों पर लिखूंगा। And Ezekiel, who says that I will remove your hearts of stone and I'll put a heart of flesh and I will put my spirit in you. और फिर अजकेल भी कहता है कि मैं तुम में से वो पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हारे अंदर मांस का हृदय रखूंगा और मैं तुम्हें आत्मा से भरूंगा। And when Jesus came, Jesus also prepared his disciples about the coming of the Holy Spirit. और जब यीशु मसीह आए, तब यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को पवित्र आत्मा की आगमन के लिए उनको तैयार किया। In John 14:15-18, Jesus said, "If you love me, you'll obey what I command. And I will ask the Father, and he'll give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you." और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में 15 से 18 में इस प्रकार कहता है, "यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Okay, so Jesus sends an advocate, यीशु मसीह one who appears on another's behalf. और यीशु मसीह यहाँ पर चेलों के लिए एक संबोधक, एक वकील को भेजता है जो उनकी जगह, उनके बदले वहां पर खड़ा रहता है। He is an intercessor. वो एक मध्यस्थ है। He is our helper. वो एक सहाय करता है। And he will live with us and will be in us. वो हमारे साथ जिएगा और हमारे अंदर रहेगा। And the world will not be able to accept him. और ये दुनिया जो है उसे स्वीकार न पाएगी। Jesus again says in Luke 24:49, "I'm going to send you what my Father promised, but stay in the city until you've been clothed with power from on high." और लूका 24 और 49 में इस प्रकार लिखा है, "और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो." And also in Acts 1:8, before his ascension, Jesus promised, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you." और फिर अपने स्वर्गारोहण के पहले भी प्रेरितों के काम 1 और 8 में इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और सारे समारिया में और पृथ्वी की चारों ओर में मेरी गवाह बनोगे। So in the first section, what we see is that there is a promise of a Spirit, the Holy Spirit, who will come, who will reside with us, who will be our advocate, our comforter, and so on. We'll see the works of the Holy Spirit in the third section, but the promise of a Spirit coming to dwell with us forever is seen in the first section. इसलिए हमने पहले भाग में देखा कि पवित्र आत्मा का आने का वचन दिया गया था कि पवित्र आत्मा आएगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ स्थायी होगा, हमारा मध्यस्थ बनेगा, हमारा सहायकर्ता बनेगा। पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में हम तीसरे भाग में देखेंगे, परंतु पहले भाग में हमने देखा पवित्र आत्मा के आने का वचन हमें दिया गया था वचनों के अंदर। So let's move on to the second section, which is about the actual coming of the Holy Spirit upon the disciples on the day of Pentecost. तो आइए हम दूसरे भाग में प्रवेश करें, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जब सचमुच में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतर आया, तब क्या हुआ।
On the 50th day, which was the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon all of them as a rushing mighty wind, and tongues of fire came to rest upon each one of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Acts 2:2-4. और 50वें दिन और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. So we see on the day of Pentecost, the Holy Spirit comes upon all the believers. It came as a rushing mighty wind and as tongues of fire, and they separated and they settled on each and every one who was there. और इसलिए हमने देखा पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा एक आंधी वाली हवा की समान आई और आग की उतरती जीभों के समान एक एक विश्वासी के ऊपर एक एक जीभ आके बैठी. And they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. और जिस तरह से पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे. And speaking in tongues is one of the gifts of the Holy Spirit among the many gifts that He showers His followers with. और अन्य भाषाओं में बोलना ये पवित्र आत्मा का बहुत सारी भेंटों में की एक भेंट है. And so we see this is the gift that was given to them. और हम देखते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा ने उन्होंने वो भेंट से नवाजा था. Peter then explains to them from scriptures how what Joel had prophesied had come to fulfillment. और फिर पतरस जो है वो उनको समझाता है कि योएल प्रबोधक ने जिस प्रकार की भविष्यवाणी की थी वो किस तरह से अपनी परिपूर्णता में आई. Jesus received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. Acts 2:33. और प्रेरितों के काम और 2 और 33 में इस प्रकार लिखा है कि जिस तरह से पिता ने वचन दिया था उस तरह से यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पाया और हर एक के ऊपर जिन्होंने देखा और सुना उन पर उंडेला गया वो. The crowd was overwhelmed and their response was, what must we do? और वहां पर वो जो पूरा भीड़ जो था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था और उन्होंने पूछा कि अब हम क्या करें. Peter replied that they should repent and be baptized in the name of Jesus so that they could receive forgiveness. Then he promised that they would receive the gift of the Holy Spirit. For he said, the promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जो भी यीशु प्रभु जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा. So the message that Peter gave to those people applies to each one of us also. और इसीलिए ये जो वचन पतरस ने उन लोगों को कहा वो आज के समय में हम प्रत्येक के लिए भी है. So we are also called to repent of our sinful ways and receive the Holy Spirit. और इसीलिए हमें भी अपने पापी मार्गों से छोड़ने के लिए पश्चाताप करने के लिए और हमें मन फिराने के लिए वापस बुलाया जा रहा है. We are going to be given the Spirit free when we trust in the Lord Jesus. जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब हमें ये पवित्र आत्मा मुफ्त में दिया जाएगा. Ephesians 1:13 says that you also were sealed with the Holy Spirit when you believed. इफिसियों में लिखा गया है कि तुम्हें भी पवित्र आत्मा के द्वारा सिक्का मारा गया था जब तुमने विश्वास किया. And therefore you and I can receive the Holy Spirit when we ask Jesus as our Lord and Savior and ask for his forgiveness, repenting of our sins. और इसीलिए हमें भी ये पवित्र आत्मा मिलेगा जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकारेंगे और हमारे किए गए सारे पापों की हम उनसे पश्चाताप करेंगे और क्षमा मांगेंगे. And that Holy Spirit is available to anyone who repents and comes to Jesus. और ये पवित्र आत्मा हर एक उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आएगा. And this has been true for the last 2000 years and it will be true till the time that Jesus comes back. और ये बात सही है पिछले 2000 सालों से ये सही ठहरी है और जब तक यीशु मसीह आएंगे तब तक वो सही ठहरेगी. And therefore that's the second thing that I want to leave with you, that the Holy Spirit has come from the day of Pentecost, from the day we celebrate
this coming of the Spirit to live with us forever. And we have seen it over these 2000 years. But that Spirit calls us to repent and come towards Him, be forgiven, and receive the life that Jesus offers. और इसलिए मैं दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि पवित्र आत्मा उस पेंतिकोस्त के दिन नीचे उतर आया और हमारे साथ हमेशा के लिए स्थायी रहा है, और वो पवित्र आत्मा में हमारे मनों को टटोल रहा है और हमें कह रहा है कि हम पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करें। And so we move on to the third section. We've looked at the promise of the Holy Spirit. Secondly, we looked at the coming of the Holy Spirit. And now thirdly, we will look at what does the Holy Spirit do. और इसलिए हम अब हमारे संदेश के तीसरे भाग में आएंगे। पहले हमने देखा कि पवित्र आत्मा के वचन के पवित्र आत्मा देने जाने के वचनों में क्या लिखा गया है, पवित्र आत्मा जब सचमुच में आया तब क्या हुआ, और उसके बाद पवित्र आत्मा के कार्य क्या है अभी हम देखेंगे। In John 14:16, Jesus says, I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. और यूहन्ना 14 और 16 में इस प्रकार लिखा है कि और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। So Jesus will ask the Father to send the Holy Spirit upon His people. The Father will send the Holy Spirit in Christ's name. And in John 15:26, we note that the Holy Spirit was to be given by the Father at the Son's request, and the Father sends Him in Christ's name. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जो है वो पिता को विनती करेगा पवित्र आत्मा देने के लिए, और पिता भी जो है वो यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा देंगे। और यूहन्ना 15 और 26 में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि पिता जो है वो पुत्र की विनती के द्वारा पवित्र आत्मा उनको देगा, और पिता जो है वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में देगा। So Christ sends Him from the Father, and He proceeds from the Father. इसलिए यीशु मसीह पिता के द्वारा पवित्र आत्मा को भेजते हैं, और वो पवित्र आत्मा जो है पिता से आता है। The Greek word used for is the word paraclete, which means a legal assistant or an advocate. और वहां पर जो यूनानी शब्द जो उपयोग किया गया है वो है पैराक्लीट, जिसका मतलब होता है कि कानूनी सहायकर्ता। An advocate pleads his case on behalf of his clients, and many a time cases are won in courts because of the brilliant pleading of the advocates, and the Holy Spirit pleads our cause before God. और ये जो वकील है वो अपने जिसके लिए वो कार्य कर रहा है उसके बदले में वहां पर वो बात रखता है, और वो काफी बार कोर्ट में तो हम पाते हैं कि ऐसे भी होता है कचहरियों में कि कितनी अच्छी छटा से जब वो वकील बात रखता है तो वहां पर वो केस जीते जाते हैं। और यहाँ पे पवित्र आत्मा जो है वो हमारे बदले परमेश्वर के सामने बात करता है। Secondly, the Holy Spirit is also a helper and a comforter. दूसरी बात, पवित्र आत्मा एक सहायकर्ता और एक आराम देने वाला व्यक्ति भी है। He helps us in our time of need, whether it is in an emergency or otherwise. He is always there to help us. और वो हमारी जरूरत के समय में हमारी मदद करता है, जब बहुत ही तात्कालीन परिस्थिति खड़ी क्यों ना हो जाए, परंतु वो हमेशा हमारे साथ रहता है। He is the one who comforts us in our sorrows. He is the one who can give us peace in the midst of difficult situations. पवित्र आत्मा जो है वो हमारे दुख में हमें सांत्वना देता है, वो हमें हमारे मुश्किल परिस्थितियों में हमें शांति देता है। The Holy Spirit is also the intercessor. He intercedes for us. पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए मध्यस्थी करता भी है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। Paul, writing to the Romans in chapter 8:26, says, "In the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express." और पौलुस जो है वो रोमी 8 और 26 में इस प्रकार लिखता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही से ऐसे आहें भर भर के बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। So He is the one who is always there with every believer, and we can cry out to Him. He knows our weaknesses. और वो पवित्र आत्मा वो ऐसा है कि हर एक विश्वासी के साथ वो हमेशा रहता है, और हम हमारी जरूरत के समय हमारे समय में हम उसको पुकार सकते हैं, वो हमारे साथ रहता है। When we are weak and vulnerable, He is the one who will sustain us. वो हमारी कमजोरियों को जानता है, और जब कमजोर होते हैं, हम दुर्बल होते हैं, तब वो हमें सहायता करता है।
And also, Jesus says the Spirit will be with you forever. Unlike the Old Testament times, where the Spirit was not a resident Spirit. And Jesus now promises that the Spirit is going to stay with you forever. हम पुराने नियम के समय में देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो था वो हमेशा के लिए स्थायी नहीं था, परंतु नए नियम में यहाँ पर यीशु मसीह हमें वचन देता है कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर स्थायी रहेगा। And the Holy Spirit is a spirit of truth, and the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. और पवित्र आत्मा तो सच्चाई का आत्मा, और ये दुनिया उसे नहीं स्वीकार सकती क्योंकि वो उसे देख भी नहीं सकती और उसको जानती भी नहीं है। In John chapter 16 verses 8 to 11, Jesus says that the Holy Spirit will come. He will prove the world to be in the wrong about sin, righteousness, and judgment. He says when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I'm going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of the world now stands condemned. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:18 से 15 में यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो पूरी दुनिया को गलत ठहराएगा अपने पापों के बारे में और धर्मी पने के बारे में और न्याय के बारे में। 16 और 8 में इस प्रकार लिखा है कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। As Jesus came down to the earth to reconcile sinful humanity and a righteous God, so also the Holy Spirit functions as a mediator between the unbelieving world and its creator. जिस तरह से यीशु मसीह भी पृथ्वी पर केवल और केवल पापी मनुष्य और धर्मी परमेश्वर के बीच के संबंध को जोड़ने के लिए आया था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का भी कार्य वही है कि एक मध्यस्थ होने के नाते वो अविश्वासी विश्व का अपने निर्माणकर्ता के साथ संबंध पुनः स्थापित करे। The Spirit powerfully convicts unbelievers of their sin, primarily of unbelief on God's only Son, Jesus. ये जो पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ्यवान रूप से अविश्वासियों को अपने अविश्वास के बारे में सभान कराता है, और उसमें भी प्राथमिक धोरण पे जो उनके पिता के पुत्र के ऊपर जो उनका अविश्वास है उसके बारे में। Without the intervention of the Holy Spirit, no genuine conversion can take place. People will not be able to respond to the gospel because their eyes are covered with veils, and only the Holy Spirit can remove them. और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता के अलावा कोई भी प्रकार का सच्चा ऐसा परिवर्तन जीवन में नहीं आ सकता है। लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे सुसमाचार का, क्योंकि उनकी आंखें तो ढक ली गई है, और ये पवित्र आत्मा ही है केवल जो इन पर्दों को आंखों पर से हटा सकता है। So we see here, Jesus saying that the Holy Spirit will do three things. As he is the Spirit of truth, he will prove the world to be in the wrong about sin, righteousness, and judgment. And I'm going to unpack each one of those, about sin, about righteousness, and about judgment. और यहाँ पे पवित्र आत्मा के 3 कार्य लिखे गए कि पूरी दुनिया को वो 3 बातों में गलत ठहराएगा, पाप के बारे में, धर्मी पने के बारे में और न्याय के बारे में, और मैं इन 3 चीजों को आपके सामने खुली करना चाहूंगा। So the first thing is about sin, because people do not believe in me. सबसे पहला इसलिए कि पाप के बारे में, क्योंकि लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। So the sin the Holy Spirit will convict is that of unbelief. It is not God who makes believing hard. We do. We are the ones who are obstinate. और यहाँ पे पवित्र आत्मा जो है वो सबसे पहले इस प्रकार के पाप के सभानता लाएगा कि अविश्वास का पाप। परमेश्वर हमारे विश्वास को मुश्किल नहीं बनाता है, हम खुद हमारे विश्वास को मुश्किल बनाते हैं। हम हैं जो अड़चन रूप बनते हैं। We cover our ears and our eyes, we turn our backs and stiffen our necks, while all the time God is whispering our name and calling us back to himself. हम हमारी आंखों को, हमारे कानों को बंद कर देते हैं, हम हमारी गर्दनों को अकड़ा देते हैं, जब पूरे समय जो है परमेश्वर धीरे अपनी मीठी आवाज में हमें अपने पास बुलाता है और हमें अपने पास वापस आने को कहता है। He wants to teach us his truth and reveal his way for us.
if we will, like young Samuel, simply say, "Speak, Lord, your servant is listening." वो चाहता है, हमें सिखाना चाहता है अपने सच्चाई के बारे में, अपने उस रास्ते के बारे में, जिस तरह से वो चाहता है कि हम उस युवान शमूएल की तरह हम उनको प्रत्युत्तर दे के, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। We see this openness in the example of the Ethiopian eunuch who was reading Isaiah 53. Even though he was reading the sacred text, he did not understand who the prophet was talking about. और वहां पर हम देखते हैं इसी प्रकार का खुलापन तो वो इथियोपिया के खोजे में भी उनको प्राप्त हुआ था जब वो यशाया 53 को पढ़ रहा था। He needed help, and the Holy Spirit gave that help through Philip, who was taken by the Spirit, and we know that he explained the scriptures to him, and the Ethiopian eunuch was baptized. और वहां पे हम पाते हैं कि उसको, उस खोजे को वहां पर मदद की जरूरत थी और पवित्र आत्मा ने फिलिप के द्वारा उसको मदद की और वहां पर वो उसी जगह पे उसने बपतिस्मा लिया। So the Holy Spirit works in us so that we may believe in Jesus and receive the life that he offers. और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस प्रकार कार्य करता है कि हम यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वीकार करें और वो जो हमें जीवन देता है उसका हम स्वीकारें। It is the gracious work of the Holy Spirit that calls us towards repentance. ये पवित्र आत्मा उस कृपावान, ये पवित्र आत्मा का वो कृपावान कार्य है जो हमें अपने पापों के पश्चाताप के लिए बुलाता है। And therefore, if we reject this call, we are rejecting God's best offer to each one of us. और इसीलिए अगर हम इस बुलाहट को ठुकराते हैं तब हम यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठ उस भेंट को ठुकराते हैं हमारे जीवन में। So the greatest sin is the sin of rejecting God's only Son, Jesus. और इसीलिए सबसे बड़ा पाप है वो ये है कि हम पिता के एकमात्र पुत्र यीशु मसीह का हम नकारें। And therefore the Holy Spirit will convict us and tell us that this is wrong. और इसीलिए यहाँ पर पवित्र आत्मा के हमें सावधान करेगा कि ये गलत है। So the first thing the Spirit says is about sin, because people do not believe in me. The second is about righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. और यहाँ पर हम पहली बात देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा पाप के बारे में बताएगा क्योंकि लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, और दूसरी बात वो धर्मी पने के बारे में बताएगा क्योंकि यीशु मसीह पिता के पास जा रहे हैं और लोग उनको अब इसके बाद से नहीं देखने वाले हैं। Our righteousness can come only through the person and work of Christ on the cross, not through our own works. हमारा खुद का धर्मीपन है वो केवल और केवल यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा, यीशु मसीह के व्यक्ति के द्वारा आ सकता है उस क्रूस पर के, हमारे खुद के कार्यों से नहीं। Isaiah 64:6 says, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. In fact, the word filthy rags in the Hebrew is a reference to menstrual cloth. It's that which is mentioned here. और यहाँ पर यशाया 64 और 6 में इस प्रकार लिखा गया है कि हम तो सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। और यहाँ पर जो मैले चिथड़ों के लिए जो शब्द उपयोग हिब्रू भाषा में किया गया है वो तो ये है कि एक स्त्री को जब दर्द होता है और उस समय के जो मैला चिथड़ा होता है उसके समान। And therefore we cannot claim that we are righteousness by any standards to enter into God's presence. इसलिए हम बिल्कुल भी अपने खुद के कार्यों के द्वारा ये नहीं कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के धर्मीपने में प्रवेश करेंगे। So when Christ judges, he will judge us according to whether we have appropriated the righteousness that he has made available to us. और इसीलिए जब यीशु मसीह न्याय करेगा तो वो इस मापदंड पे न्याय करेगा कि क्या उसने जो धर्मीपना हमें दिया है क्या हमने उसको अपने जीवन में स्वीकारा है या नहीं। We are called to put on the righteousness of Jesus. हमें तो यीशु मसीह का धर्मीपना जो है अपने ऊपर ले लेने के लिए, पहन लेने के लिए बुलाया गया है। So we cannot enter by our own merits. हम खुद के कोई भी प्रकार की गुणों से हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। Karma will have no say on the final day. The amount of good deeds we have done will not take us to a better position in the next cycle of life until we merge with the Brahman. और यहाँ पर हम कर्मा कोई भी प्रकार का कार्य यहाँ पर नहीं कर पाएगा। हमारे कोई भी प्रकार के अच्छे कार्य भी हम अगले जीवन में अगले हमारे नए जीवन के अंदर हमें अच्छा जीवन नहीं दे पाएंगे जब तक हम ब्रह्मन से ना मिले। So the point is that no amount of good deeds will take us anywhere. जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी प्रकार के अच्छे कार्य हमें कहीं नहीं लेके जाएंगे।
Salvation is a free gift of God. उद्धार जो है वो परमेश्वर की मुफ्त ऐसी भेंट है, And the Holy Spirit of God presents that free gift to us. और पवित्र आत्मा जो पिता का है वो हमें वो भेंट देता है। And that righteousness we have to appropriate personally. He is giving you a gift, but you have to receive it and use it. और वहां पर वो भेंट हमें दे रहा है, परंतु हमें व्यक्तिगत रूप से उसे लेकर हमारे जीवन में अपनाने की जरूरत है उसे। You know, nobody else can do that for you. It has to be a personal decision. और कोई भी व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता, ये केवल और केवल आपका खुद का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। And when we do that, we become the children of God. और जब हम ये करेंगे तब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनते हैं। And that is what the Spirit does for us. It makes us righteous before God. और यही तो पवित्र आत्मा करता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की नजरों में हमें धर्मी ठहराता है। And we are to continue in that righteousness in our day-to-day life. और हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हमें इसी धर्मीपने में चालू रहना है, लगे रहना है। And the word righteousness means having a right relationship with God and with our neighbors. और ये धर्मी होने का मतलब ये है कि हम अपने परमेश्वर के साथ और अपने पड़ोसी के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखें। It means leading a moral and an ethical life, a holy life, which is pleasing in God's sight. इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के नजर में जो नैतिक है, जो सही है, ऐसा एक जीवन हम जिए। So this is the second area where the Holy Spirit will convict us that our righteousness will not take us anywhere. Jesus' righteousness is available. We need to appropriate it and we need to become more like Jesus. और ये दूसरा ऐसा पहलू है जहां पर पवित्र आत्मा हमें सावधान करता है कि हमारी खुद की धर्मीपना हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। यीशु मसीह ने अपना धर्मीपन हमें हमारे लिए दिया है, हमें उस धर्मीपन का उपयोग करना है और हमें उसको पहन लेना है। And thirdly, the Holy Spirit will convict because the ruler of the world stands condemned. और तीसरी बात कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें न्याय के बारे में बताएगा, क्योंकि ये जो जगत का जो राज करने वाला है उसे दोषी ठहराया गया है। And so we see here that Satan is already condemned. Those who follow the ruler of this world and persist in sin will be judged and punished. इसलिए हम यहाँ पे दूसरे शब्दों में ये देखते हैं कि शैतान को जो है वो यहाँ पर दोषी ठहराया ही गया है, और जो लोग पाप के पीछे लगे रहते हैं उनको भी दोषी ठहराया जाएगा। The Bible makes it clear that there are spiritual realities opposed to the will of God who lead people away from God. और बाइबल साफ साफ हमें बताता है कि ये जो आत्मिक सच्चाई है वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो जाती है वो हमें परमेश्वर से भी दूर लेके जाएगी। Satan or the deceiver has already been defeated on the cross, and his final wiping out will happen when Christ returns. शैतान या फिर जो छल कपट करने वाला जो है उसे तो क्रूस पर पराजित किया गया है, और उसको संपूर्ण रूप से साफ परमेश्वर यीशु मसीह के वापस आने के बाद फिर से होगा। Those who choose to reject Christ and follow the ruler of this world will in the end be judged themselves. और जो लोग यीशु मसीह को नकारेंगे और इस संसार के राज करने वालों के पीछे चलेंगे, उन लोगों का न्याय किया जाएगा और उनको दोषी ठहराया जाएगा। The world's judgment is profoundly wrong and morally perverse. ये जो संसार का जो ये न्याय का जो रीति है वो संपूर्ण रीति से गलत है और नैतिक रीति से पूरा उल्टा है। Because we saw when Jesus was put on the cross, they thought that was the end of the life of Jesus. क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया था तब उन लोगों ने सोचा कि ये उनके जीवन का अंत है। And that was a false judgment. वो तो दरअसल में गलत न्याय था। Because Jesus rose again on the third day and the prince of the world stands condemned. और क्योंकि हम पाते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से जीवित हो गए और इस संसार का राज करने वाला उसको दोषी ठहराया गया। And therefore anybody who follows Satan and lives in deceit and lies, then they become the children of the devil. और इसीलिए जो भी शैतान के पीछे चलते हैं और झूठ में अपने जीवन को जीते हैं वो सब शैतान के पुत्र हैं। So the cross has defeated Satan, and we have to remember that he's already a defeated foe, and in the end he will be totally judged. और इसके मतलब हमें याद रखने की जरूरत है, शैतान को तो क्रूस ने पराजित किया है और वो हारा हुआ शत्रु है और उसको अंत के समय में पूर्ण रीति से उसका नाश किया जाएगा। And therefore we cannot
afford to be his followers, because then the end result will be our own destruction. और इसीलिए हम शैतान के पीछे चलने के लिए हम बिल्कुल भी उसको नहीं चल सकते, क्योंकि अंत में हमारा भी उसी प्रकार नाश हो जाएगा वरना। And so as I conclude, as we go through this pandemic, we are reminded of eternal things. और हम अब जब मैं अंत के कुछ विचारों को रखना चाहूंगा, तब इस वैश्विक महामारी के समय में हमें अनंतकालिक कुछ बातों के बारे में बताया गया है। Life is short and we can be called back anytime. जीवन बहुत ही छोटा है और हमें किसी भी वक्त वापस बुला लिया जाएगा। But while we are on earth, we can receive the Holy Spirit of God in our lives to experience the forgiveness of sins and life eternal. परंतु जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में ले पाएंगे, जो हमें हमारे जीवन में पापों की माफी की अनुभव देगा और हमें अनंत जीवन का अनुभव देगा। And God has made that offer to us through the death and resurrection of His only Son. और पिता ने जो है वो ये बात हमारे आगे अपने पुत्र यीशु मसीह के जीवन, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा दी गई है। And therefore it would be foolish to reject it. और ये हमारी मूर्खता होगी हम अगर इसका धिक्कार करेंगे तो। But if we receive Jesus in our lives, परंतु अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारेंगे, then the Holy Spirit is freely given to us. तो ये पवित्र आत्मा मुफ्त हमें दिया गया है। And He is our advocate, our mediator, our intercessor, our comforter. और वो ही हमारा मध्यस्थ है, हमारा वकील है, हमारा मध्यस्थी करता है, हमें सलाह देने वाला है हमारा। So on one side, He is a spirit of comfort, a spirit who guides, a spirit who actively intercedes on our behalf. But on the other side, He is also a spirit who convicts. और एक समय पे एक जगह पे वो सलाह देने वाला आत्मा है, मध्यस्थी करने वाला आत्मा है, परंतु उसके साथ साथ वो दूसरी बाजू हमें सभान करने वाला आत्मा भी है। He convicts regarding unbelief on God's only Son, Jesus. और ये हमें यीशु मसीह के प्रति कि हमारा जो अविश्वास है उसके लिए हमें सभान करता है। He convicts if we trust in our own righteousness like the Pharisees. और वो हमें तब भी सभान करता है जब हम फरोशियों के समान अपने खुद के धर्मीपन पे विश्वास करने लगते हैं। The Pharisees were so confident about their righteousness that they looked down upon others. और फरोशी जो थे वो अपने धर्मीपन पे इतना विश्वास करते थे कि वो हर दूसरे लोगों को नीचा गिनते थे। And sometimes we as followers of Christ can fall into the trap of pride and arrogance, thinking of others as much lower than you. और काफी बार हम भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जो है, हम भी शायद इस घमंड के इस पाप में गिर जाएंगे और दूसरे लोगों को बहुत ही कम आंकने लगेंगे। We think we are very spiritual, that we are super spiritual and others are all sinners. और हम सोचने लगेंगे हम तो बहुत ही आत्मिक है, बहुत ही इतने आत्मिक है और बाकी सब के सब पापी है। But the Holy Spirit reminds us that all our righteousness is like filthy rags. परंतु पवित्र आत्मा में याद दिलाता है, सभान कराता है कि हमारा हर एक धर्मीपन का कार्य या फिर हमारा हर एक धर्मीपन एक मैले चिथड़े के समान। So we need to appropriate the righteousness of Jesus and live righteous lives. इसीलिए हमें यीशु मसीह के धर्मीपन को अपने अंदर स्वीकारने की, पहनने की जरूरत है और एक धर्मी जीवन जीने की जरूरत है। And thirdly, we saw we are called not to follow the prince of this world, the father of lies, who is already condemned by the cross. और तीसरी बात हमें इस बात के लिए पवित्र आत्मा सभान करता है कि हमें इस जगत के सरदार के पीछे नहीं चलना है, हमें उस झूठ के बाप के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि वो तो अभी भी दोषी ठहराया गया है। And so on this feast of Pentecost, इसीलिए आज पेंतिकोस्त के पर्व के दिन let us pray that God will anoint us afresh with His Spirit. आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक अभिषेक किया जाएगा फिर से एक बार पिता के द्वारा, so that we would be filled to the overflowing with God's Spirit. ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिए जाएंगे, that we will exercise the gifts of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई जो भेंटें हैं उनको हम हमारे जीवन में उपयोग कर पाएंगे, that we would be a blessing to our nation, particularly in the midst of this crisis. और इसके द्वारा हम हमारे देश के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे हम जब इस महामारी में से गुजर रहे हैं। May God the Holy Spirit strengthen us and help us to be faithful to our calling. तो आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो हमें मदद करे और हमें सहायता करे कि हम हमारी बुलाहट को अच्छे से जी सके। Let us pray.
Father, we still our hearts before you and we give you thanks for your word. We thank you, Father, for the gift of the Holy Spirit. On this Pentecost day, we celebrate the coming of your Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit of God, that you are a spirit of truth. Thank you that you lead us into all truth. Thank you that you lead us into the truth of Jesus, that we may trust him and believe in him, receive the forgiveness of sins and receive life eternal. Thank you, Holy Spirit of God, that you help us to receive the righteousness of Jesus, that you would impute the righteousness of Jesus onto us. Thank you that you challenge us not to follow the prince of this world. Thank you, Holy Spirit of God, that you reside within us forever. Thank you that you are our advocate, that you plead our cause before the Father. Thank you that you are our mediator, our helper in our times of trouble, in our weaknesses, that you strengthen us. Thank you that you intercede for us. And thank you that you strengthen us and you comfort us. And on this Pentecost day, I pray for a fresh outpouring of your Holy Spirit upon all your children around the country, around the world, that as we, Lord, celebrate the coming of the Spirit, truly you would just pour out your Spirit upon each one of us afresh, that you would use us as mighty instruments, particularly in the context of this coronavirus. I pray that your people would be a blessing, O Master, as we remember the migrant workers who are suffering, as we remember those who are down with this virus, Lord, that your hand of healing would be upon them. Lord, strengthen them, stretch forth your hand of healing and, Lord, restore them to complete health. We pray for the medical fraternity as they, Lord, struggle and are in the forefront. Lord, protect them from all the diseases. Keep them close to you. Thank you once again for this day. Thank you for enabling us to study your word. Watch over us, bless us, and use us for your glory. For this we pray in Jesus' name. Amen. May we recite the Lord's Prayer, and after that I request sir to pronounce a benediction. Our Father, Thou who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. The peace of God, which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge of his Son, Jesus. And now the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen.